सीताराम 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 सीताराम। सुंदर सुंदर नाम सरस सरस नाम सीताराम सीताराम। अपने अपने वर्ण आश्रम के अनुसार मन को पवित्र करने का चारों वर्ण को अधिकार है भैया। ऐसा नहीं है कि हमारे शास्त्र में लिखा है कि ब्राह्मण ही अपने मन को शुद्ध करे और बाकी ना करे। अरे राम राम राम, ये गलत कहना। सबको अधिकार है जैसे अपने अपने कल्याण में, उसी तरह से मन को आप शुद्ध करने का, मन को शुद्ध करने का, पवित्र करने का, निर्मल करने का हर व्यक्तियों का अधिकार है, चाहे नारी हो चाहे नर कोई। तो गुरु नारायण बताते हैं, भगवान रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी को अध्यात्म रामायण में कहा कि आदौ स्वर्णा संवर्णिता क्रिया कृत्वा साजित शुद्ध मानसा समग्र तत्पूर्वामुपास्ताधनम समाश्रय सद्गुरु मात्र लभ्यते। अपने अपने वर्ण आश्रम के अनुसार पूजा पाठ ध्यान धारणा समाधि वो सब कर सकता है। इसका फल क्या मिलेगा? इसका फल मिलेगा, ये पुण्य का फल जो है पेड़ ठेल के कहाँ पहुँचा देगा? तो गुरु नारायण के पास पहुँचा देगा। और बाकी जैसे ही गुरु नारायण के पास हमारा कृत जो है, हमारा शुभ कर्म जो है, हमारा पुण्य जो है गुरु के चरणों तक पहुँचा दिया, तो फिर गुरु नारायण के पास कौन सी संपत्ति है? तो कहे मैं भगवान आत्मा रूपी ही संपत्ति रहती है। फिर उसको बोध करा देता है कि भैया तू अनादिकाल के विद्या के घोर निद्रा में सो करके तू जैसा है वैसा ना जानकर, जैसा है वैसा ना समझ करके, जैसा है वैसा अनुभूति ना करके अपने को तो कुछ मान रहा है, जबकि तू है नहीं। तू तो सच्चिदानंद भगवान है और मान रहा है जीव। तो सच्चिदानंद का विधान अलग है और जीव का विधान अलग है। सच्चिदानंद सत्य है और तुम्हें अपने को जीव माना तो असत्य हो गए तुम। सच्चिदानंद चेतन है तो तुम जड़ हो गए। सच्चिदानंद आनंद स्वरूप है तो तुम दुख रूप हो गए। अरे जब तक के तुमको स्वरूप की अनुभूति ना होगी तब तक के दुख ही दुख को मिलना है। भगवान अमर है तो तू मर है, भगवान चेतन है तो तू जड़ है, भगवान सर्वदेशी है तो तू एक देशी है, भगवान माया मोह से दूर है तो तू माया मोह में फंसा हुआ है। उल्टा हो गया कि नहीं हुआ? तू जैसा है वैसे ही अपने आप को मान, अपने आप को जान। तू भगवान आत्मा के अतिरिक्त और कोई दूसरा है ही नहीं। तू जैसा है, तू जैसा है। अच्छा, मानने के बाद नारायणपना दूर होता है क्या? जैसे हम मान लिए अपने को हमने मरने वाले मान लिए। क्या मान लिए? तो मानने से मरता है क्या जीव? है? जीव मरता है क्या? भले कैसे संसार वाले और जीव छूट लेते थे, वो अलग बात है। वो तो संसार का बात अलग है, भगवान का बात अलग है, सिद्धांत का बात अलग है। तो कोई कहता है कि जीव छूट गया, मर गया, तो क्या मरता है क्या? है? फिर अविनाशी क्यों कहा जीव को? उत्तरकांड की चौपाई उठाओ जी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। और क्या है?
चेतन अमल सहज सुख राशि। मान लिया अपने आप को 3.5 हाथ के देह में रहने वाला जीव, फिर चेतन अमल सहज सुख राशि। और ये जीव किसका अंश है भैया? भगवान का अंश है। तो अंशांशी से अंश अलग होता है क्या? बैला के अंश बैला के भैंसा है, जैसे बैला वैसे उसका, क्योंकि पिता बैला है तो बछड़ा भी बैला ही होगा। पिता के अंश से वो पुत्र पैदा हुआ है तो बैल का बैल ही होगा, कुत्ता का कुत्ता होगा, बिल्ली का बिल्ली होगा, है ना, भैंसा का भैंसा होगा, और मनुष्य के अंश मनुष्य होगा। ये कुकुर भी ले ये कोई हर माता सुने हो भैया, तो उधवा माता बिलई पैदा करी गा के सुने हो, वो तो हो नहीं। जिसका अंश अंशांशी से अंश कभी अलग नहीं होता। हाँ, तो भगवान के अंश हो करके जो भगवान का गुण है वही जीव का गुण है जी। यद्यपि अपने को जीव मान रहा है, हूँ कुछ और, समझता हूँ कुछ और, अपने को चाह गई मोक्ष की एक दिन गौर से देखा जो अपने को, अपनी सुसुप्ति याद कर है के सिवा कुछ भी नहीं। हूँ कुछ और, समझता हूँ कुछ और, हूँ मैं भगवान आत्मा, अंशांशी अंश होने के बावजूद भी मेरा अंश भगवान है। तो जो भगवान का गुण है वो गुण मेरे में है कि नहीं है? भगवान सत्य है तो मैं भी सत्य हूँ, भगवान चेतन है तो मैं भी चेतन हूँ, भगवान आनंद स्वरूप है तो मैं भी आनंद स्वरूप हूँ, भगवान अमर है तो मैं भी अमर हूँ, भगवान सर्वदेशी है तो मैं भी सर्वदेशी हूँ। क्योंकि अंशांशी से अंश कभी कम होता ही नहीं। एक शेरनी थी, वो शेरनी खोह में अपने बच्चे को जन्म देकर भोजन के लिए निकल गई। भेड़ चराने वाला उसी तरफ से भेड़ चराते आया तो वो छोटे से बच्चा सिंघनी की बच्चा की आवाज़ को सुन करके वो देखा खोह में सिर डाल के, तो छोटा सा एक बच्चा था, वो सिंह के बच्चा है पर बच्चा था इसलिए क्यों कर रहा था है। तो ये जो भेड़ था उस सिंघनी के बच्चे को भिजा दिया, पकड़ लिया, पकड़ के ले गया, उसको खिलाया पिलाया नहलाया धुलाया सब कुछ किया। और किसके पास रखा? वो भेड़िया मन के संग में। तो जैसे ही उसको भेड़ का संग मिला अपने स्वरूप की विस्मृति हो गई। उसने अपने स्वरूप को जाना ही नहीं कि मेरे पिता कौन है, अरे सिंह है और सिंह जंगल के राजा है। जैसे ही सिंह दहाड़ता है तो जंगल के जितने जानवर हैं सब भागने लगते हैं। तो इसी तरह तो वेदांत है, वेदांत जैसे ही दहाड़ता है तो जितने ग्रंथ हैं सब बगला झांकने लगते हैं। तो सब में भेद है परंतु वेदांत में भेद, और वेदांत को कौन बोलता है? सिंह के समान संत बोलता है। हाँ, वाह भाई वाह। एक सिंह, इसको यहीं पर रह लो, दूसरा कहावत आ गया। एक सिंह था, वो बुढ़ा हो गया और मर गया। तो इसको कौन देख रहा था? सियार, कोलिया। सियार देख रहा था तो कहे ये राजा का राज्य यहाँ पर चलता है पूरा जंगल में, तो मैं भी सिंह का कहीं खाल को पहन लूँगा तो मेरा भी चलेगा, खाल को पहनूंगा तो। अब सियार बहुत चतुरा होती भाई कोलिया है। अब मरे हुए सिंह के खाल पहन ली और पहन के बैठ गए। कहा जंगल के जतेक राजा प्रजा सब रहा स्त्री पुरुष बालक युवा तो कथे
हमार सियान राजा मर गए, अभी दूसरा राजा तैयार हो गए।